तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं नाश्ते के साथ, और नाश्ते में आज बना हुआ है गोभी के पराठे विद चटनी। हालांकि मैं थोड़ा बहुत टेस्ट कर चुका हूँ, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा हो रहा है। और स्पेशली जो चटनी है ना, आज चटनी में पता नहीं कुछ अलग ही डाला हुआ है। आज चटनी पूजा ने बनाई है, और चटनी में इसने क्या क्या डाला है आज? टमाटर, प्याज, धनिया, लहसुन, जीरा। ओह माय गॉड। रख दो आप इसके लिए। हाँ, मूंगफली भी डाली। फिलहाल मेरे ऑफिस के लिए नाश्ता पैक हो रहा है, और नाश्ते में भी पराठे और चटनी है। बाकी यार फिर से हमने एक और गलती कर दी। आज ट्रिमर से मूंछ काटने की कोशिश थी, बट वो कुछ ज़्यादा ही कट गई, तो इस वजह से पूरी मूंछ ही उड़ानी पड़ी मेरे को। और अब मेरे को लग रहा है कि आज जुम्मे का दिन आ गया है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। बट इसके बाद मास्क पहनूंगा ताकि भाई लोग मजाक ना उड़ाएं। बाकी एक और इत्तेफाक के बाद मेरी बीवी ने मेरे इस पर गौर ही नहीं किया। उसके सामने मैं इतनी नहा के आ गया, सब कुछ हो गया, कपड़े पहने, सब कुछ कर लिया, बट उसने मेरी मूंछों पे गौर नहीं किया। काहे भाई? मैंने देखा ना, मैंने। इतने गौर से काहे नहीं देखती हमको? हैं? इंस्टाग्राम फेसबुक से बाहर आ जाइए। फोन है मेरे हाथ में। फोन नहीं है, लेकिन तुम्हें हम भी तो नहीं दिखे ना सामने। कालू। बाकी यार मैं पराठे खाता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं ब्लॉग बना भी पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। मैंने लोगों को भी बोला है कि ब्लॉग बना, बट ये बनाते ही नहीं। तो हमेशा ना मेरे साथ ही कुछ ऐसे ही होता है कि भाई जिस दिन मैं चुस्ते पहन लूँ उस दिन धूप आ जाती है, जिस दिन मैं दस्ताने नहीं लेके आऊँ उस दिन हाथों में ठंड लगती है। हाथ देखो कितने मस्त हो गए ठंड की वजह से। बाकी यहाँ पे ना आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऑफिस पहुँच के बात करता हूँ। बाकी आज का नहीं हमेशा का सीन है कि जब भी मैं दस्ताने या चुस्ते कुछ भी पहन लूँ उस दिन गर्मी हो जाती है, और जिस दिन नहीं पहनूँ उस दिन ज़्यादा ठंड लगती है। बट आज मौसम नॉर्मल है, लेकिन जो ठंड हो रही है ना वो बाइक में हो रही है और हाथों में ज़्यादा लग रही थी। इस टाइम मैं वहाँ पे रुक के बता रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल मैं अभी ऑफिस पहुँच चुका हूँ, टाइम 9 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी ऑफिस का काम ख़त्म करता हूँ। बाकी अगर मेरे को बीच में टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाने का तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, अदरवाइज सीधा आप लोगों को खत्म मिलूंगा। बैकग्राउंड में ना इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इग्नोर करना, क्योंकि किसी का काम है जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ अभी ऑफिस में आके। हालांकि अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट मना कर सकता था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, बट मेरे पापा का कहना है कि यार ऑफिस में कैसी चीज़ बनाओ, लोगों की मदद करो, ताकि अगर तुम कंपनी छोड़ो तो लोग तुम्हें याद करें। बट मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, हालांकि एटीट्यूड तो नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ जिसका काम जो है वो करे ना, मैं क्यों सबका काम करूँ। बट देखते हैं, अगर पापा बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। कुछ दिन तक पापा के कदमों में चलते, बताए गए रास्ते पर चलते, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो मैं करूँगा, अदरवाइज भाई मैं इग्नोर कर दूंगा और मैं अपने काम से ही काम रखूँगा, जो कि मैं अभी तक करते हुए आया हूँ पिछले 2-3 सालों से। और ये ना यहीं का नहीं है, जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ पे मेरा यही रहा है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं दूसरे के फट्टे में कभी टांग नहीं डालता और दूसरे के काम में कभी उंगली नहीं करता। भाई जिसका जो काम है वो करो, अच्छे से करो, बट मेरी वजह से कोई दूसरा परेशान नहीं होना चाहिए, दूसरी की वजह से मेरा परेशान नहीं होना चाहिए। बट चमचागिरी वाली आदत मेरी नहीं है भाई। जहाँ जहाँ चमचागिरी की बात है, ये मैंने वहाँ नौकरी छोड़ी है। कल दोस्तों, कल वाले ब्लॉग में मैं एक बात बताना भूल गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में काजू क्यों नहीं खाने चाहिए। और काजू ना खाने का रीज़न वो यार ये है, मतलब हम पूजा को काजू इसलिए नहीं देते क्योंकि लास्ट टाइम जब पूजा का 6 मंथ था, आई थिंक 6 था 7 था, 6 था ना, 3.5 नहीं 3.5 था, सॉरी 3.5 नहीं था, तेरा था, फिफ्थ और सिक्स था। फिफ्थ और सिक्स मंथ के टाइम में इसने क्या किया कि गलती से एक काजू शाम के 6-6:30 बजे खाया, और भाई साहब उसको खाने के बाद इसकी ऐसी तबीयत खराब हुई ना, इसकी तबीयत 2 दिन खराब हुई। पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन इसको वॉमिटिंग हुई। हाँ, पहले दिन इसको वॉमिटिंग हुई, और वॉमिटिंग ऐसा था कि हर 15-15 मिनट में वॉमिटिंग हो रही थी। और पूरी रात में, मतलब स्टार्टिंग में मैंने हाथ में पकड़ने रखा, उल्टी हाथ में, इसने मेरे हाथों में उल्टी भी करी, ठीक है, वो मोमेंट तो मेरे को अच्छे से याद है। बाकी फिर मैं पूरी रात यहाँ बाल्टी रखी, बाल्टी में उल्टी करती थी, पर फेंक के आता था, तो पूरी रात ऐसी ख़राब हुई। फिर सुबह जब इसकी तबीयत ख़राब हुई, हम इसको इमरजेंसी में लेके गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने इसे थोड़ा ग्लूकोज वुलकोज चढ़ाया तो ठीक हो गई थी।
बट सेम डे ही रात में क्या हुआ कि इसकी तबीयत फिर दोबारा ख़राब होने लग गई और उस टाइम पे इसको उल्टी पूरी रात उल्टी हुई 2 बजे तक और साथ साथ दस्त भी लगने लग गए। तो जिसकी वजह से भाई मेरी तो इतनी हालत ख़राब हुई ना, और सबसे ज़्यादा हालत मेरी इसके जो लूज़ मोशन लगे उस पर ख़राब हुई, क्योंकि इसके जो लूज़ मोशन थे वो लूज़ मोशन नहीं थे, वो भाई लिक्विड मोशन थे। जब भी पी रही थी, क्योंकि पी रही थी, खा तो रही नहीं थी, तो जो भी पानी पी रही थी ना वो निकल रहा था, यहाँ से पी रही थी पीछे से निकल रहा था। और लिटरली मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब मैं डायपर ऐसे पकड़ रखा था हाथों में, और मेरे हाथों में टट्टी का पानी छी, किसी और की टट्टी। मैंने आज तक साला खुद भी डायपर नहीं बनाया, खुद भी डायपर देखे नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को डायपर इसी ने दिखाया भाई, वो भी इतने बड़े डायपर, इतने बड़े साइज के डायपर भाई साहब। और गलत साइज लाए थे ना। हाँ, गलत साइज लाया था। उसके बाद क्या हुआ, जब फिर उसको यहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ एडमिट किया, तो वहाँ डॉक्टर ने इससे पूछा कि डायपर किसने बनाया, तो डॉक्टर इसने बोला कि उनकी डायपर ना पति ने बनाया। तो वो लोग भी शायद से हंस रहे होंगे, मेरा मजाक ही उड़ा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, उनको क्या पता। साथ ही साथ मैंने एक और कांड किया था कि भाई मैंने ना उसको, क्योंकि एक तो टट्टी इतनी पानी जैसी हो रही थी ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने सिर्फ 2 डायपर बना दिए। मैंने कहा साला कुछ तो रुकेगा, लेकिन भाई जब वो डॉक्टर ने बोला ना कि आप डायपर उतार दो दोनों, क्योंकि डायपर नहीं पहना है हॉस्पिटल में, आपने अच्छे से नीचे से बिछा रखा, और जब मैंने डायपर उतरवाया ना दोनों, भाई साहब दोनों के दोनों इतने भारी और पानी वाले डायपर, भाई साहब मेरे को ही पता है मेरी आंखों में मेरे हाथों ने हो गया वो जो भी उस दिन किया है और जो भी दिन देखे। बट मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसमें जो मेजर दिक्कत थी वो बच्चे का था। बच्चे का जो हार्ट बीट है वो एकदम से मतलब कम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ के बॉडी में नहीं पानी था नहीं खाना था, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। बट फाइनली सब चीज़ ठीक हुई और आज 9 मंथ हो चुके हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में डिलीवरी भी हो जाएगी। बाकी यही एक बात थी जो कि मैं बताना भूल गया था। फिलहाल अभी टाइम रात के 8 बज चुके हैं और मैं खाना खा चुका हूँ, और इस व्लॉग को मैं यही एंड करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बता दूं वाली बात, क्योंकि मेरे ये तो बता देते कि एक काजू खाने से 7 दिन हाँ। एडमिट रहना पड़ा। एक काजू, बाकी एक काजू खाने से इसको 4 दिन एडमिट रहना पड़ा। 5 दिन 5 दिन रही, सॉरी 5 दिन एडमिट 5 रहना अगस्त से। तो मेरा सजेशन तो बहनों के लिए यही है कि कोई भी भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे, और आदमियों के लिए भी यही है कि कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट है, तो घर पे काजू ना लाए भाई बिल्कुल भी, नहीं तो आपको वो इमेजिन करना पड़ेगा जो मैंने किया था। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।